हमारे देश का सिस्टम इतना बेकार है कि किसी जान की कीमत भी नहीं समझता, चाहे वो जान किसी 10 साल की बच्ची की क्यों ना हो, जिसकी मौत सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गई हो। मैंने खुद उसे स्कूल छोड़ा था, एकदम ठीक थी, बहुत खुश थी वो। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि ये बुरा डेड केस था। उस वक्त क्योंकि बच्चे की जो अंदर ब्लड था वो कहीं ना कहीं जमा होने की बात यहाँ पर की गई है। बात है 4 सितंबर 2025 की, जब तनिष्का शर्मा स्कूल में टीचर्स डे के प्री सेलिब्रेशन के लिए जाती है। स्कूल का नाम है प्रेसिडियम स्कूल नोएडा। लगभग 11:30 बजे तनिष्का की मां को स्कूल से एक कॉल आती है कि आपकी बेटी फेड हो गई है और हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप भी डायरेक्ट वहां पर आ जाओ। इसके बाद तनिष्का की मां उसके चाचा को कॉल करती है। उसकी मां उसके चाचा को कॉल इसलिए करती है क्योंकि उसके पापा नहीं है। लगभग 11:50 पर तनिष्का के चाचा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जाते ही उन्हें बताया जाता है कि तनिष्का की धड़कन नहीं चल रही। यहाँ से सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे हुआ। 11:30 मुझे कॉल आया है टीचर का कि वो फेंट हो गई। स्कूल वालों ने बोला कि हम कैलाश ले जा रहे हैं, आप सीधा वहाँ पहुँचो, और वो बहुत घबराई। तनिष्का की क्लास टीचर ने बताया कि वो मेरी क्लास में बैठकर खाना खा रही थी और फेड हो गई। कुछ टाइम बाद उसके कुछ टीचर तनिष्का के घर आए और बताया कि तनिष्का टीचर को विश करने के लिए स्टेयर से ऊपर जा रही थी और वो रास्ते में फेड हो गई। इसके बाद तनिष्का के फ्रेंड्स के पेरेंट्स ने बताया कि तनिष्का को फेड होने के बाद उसे मेडिकल रूम में एडमिट किया गया। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन ये बात किसी भी टीचर ने तनिष्का की मां को नहीं बताई थी। इन चीज़ों को सुनने के बाद तनिष्का के पेरेंट्स 8 सितंबर को स्कूल में जाते हैं। कहते हैं कि हमें CCTV फुटेज दिखा दो, हमें देखना है कि आखिर उसे हुआ क्या था। तब स्कूल की प्रिंसिपल ने बोल दिया थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए, हम आपको CCTV फुटेज दिखा देते हैं। इसके आधे घंटे बाद उन्हें बताया गया कि CCTV फुटेज तो है ही नहीं, पुलिस आई थी, DVR लेके चली गई। प्रिंसिपल ने इस बीच एक बात और बोली थी कि तनिष्का सुबह उसके पास आई थी और विश भी करा था। यहाँ से एक सवाल उठता है कि जब उसने सुबह विश कर दिया था तो वो दोबारा विश करने क्यों गई थी। देखिए, बच्ची की तबीयत खराब हुई बहुत ज़्यादा, जिसके चलते हम बच्चे को तुरंत कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 27 लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी डेथ हो गई है। इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद डिक्लेयर था। ये सारी बातें इस इंसिडेंट को और भी कॉम्प्लिकेटेड कर रही हैं क्योंकि CCTV नहीं मिल रहा, FIR भी किसी वजह से नहीं हो रही। इसके बाद तनिष्का की माँ सोशल मीडिया YouTube प्लेटफॉर्म पर आती है, वीडियो अपलोड करके उस इंसिडेंट की सारी बात बताती हैं। इसके सिर्फ 2 दिन बाद FIR भी दर्ज हो जाती है क्योंकि वो वीडियो एकदम से वायरल चला जाता है और पुलिस एक्टिव मोड में आ जाती है। मीडिया ने भी कवरेज देना शुरू कर दिया था। मेरी फूलों जैसी बेटी थी, मैंने उसे परियों की तरह पाला था। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। जो पेन मैं फील कर रही हूँ और जो मैंने किया वो शब्दों में बताना पॉसिबल नहीं है। आज 15 दिन हो गए हैं मेरी बेटी को गए हुए। मैंने उसे स्कूल छोड़ा था, वही स्कूल जो एक सेकंड होम होता है, एक सेफ हाउस होता है, जहां हम ये सोच के बच्चों को भेजते हैं कि वो सेफ रहेंगे। उसी स्कूल में उसकी मौत हुई है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी के आखिरी मोमेंट्स का सच जानना है। मुझे पता है मेरी बेटी अब वापस तो नहीं आएगी, पर ये उसका हक बनता है कि आखिरी कुछ मिनट्स में उसके साथ क्या हुआ वो सबके सामने आए। I just need justice and I just इसके बाद तनिष्का की माँ तनिष्का के कुछ और दोस्तों से मिलती है और वो बताते हैं कि तनिष्का हाइड एंड सीक खेल रही थी, ब्रेक टाइम था और छुपने गई थी और एकदम से चिल्लाने की आवाज़ आई थी और जाकर देखा तो फेड आउट हो रखी थी और PT टीचर उसे सीधा कर रहे थे और हमें वहाँ से जाने को कहा। इसके बाद उसे मेडिकल रूम के अंदर ले जाया गया। बात करें FIR की तो उन्होंने बताया कि FIR कराते वक्त वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर FIR करवाना चाहती थी, लेकिन FIR के अंदर वो नहीं हुआ जो वो करवाना चाहती थी। फिर उन्होंने पुलिस से CCTV फुटेज की मांग करी। बहुत इंतज़ार कराने के बाद पुलिस ने बताती है कि DVR तो खाली था। अभी तक आपको CCTV क्यों नहीं दी जा रही? बिकॉज वो फॉरेंसिक में है। ओके। एंड as per police, last 3 weeks का around 20-25 days का they are not able to see anything in the complete entire DVR. So they are saying कि अभी DVDs missing है। इसका footage उसमें है ही नहीं as per information that we have received from the police. और ये आपको कब बताया गया? ये almost after month. ओके, तो आपको 1 महीने बाद बताया गया कि CCTV फुटेज थी नहीं। उन्होंने CCTV फुटेज सिर्फ कैंटीन की दिखाई जहाँ पर तनिष्का खाना ले रही थी।
लगभग इंसिडेंट के 15 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई। 2 महीने बाद बताया कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं है। इतना सब होने के बाद भी उसकी मां ने एक बंदे से बताया जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे कि वो किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, वो सिर्फ इंसाफ चाहती हैं, जस्टिस चाहती हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ खड़े हों और हम यूपी गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि वो इंसिडेंट की निष्पक्ष जांच कराएं और उस रहस्यमय डेथ का रीज़न बताएं। मैं आज आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता, बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपका ये शेयर ही उनको इंसाफ दिलवाएगा, क्योंकि जो भरोसा तनिष्का की माँ को भारत के संविधान कानून पर है वो ना टूटे। धन्यवाद।